हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर, जो कि बात करेंगे रॉकी रिमाइंडर ऑन द सिलकायरा टनल रेस्क्यू को लेकर। रॉकी बोला जाता है, रॉकी होता है डिफिकल्ट, प्रिकेरियस को कहा जाता है PRECARIOUS, प्रिकेरियस खतरनाक या मुश्किल को बोला जाता है। रॉकी रिमाइंडर जो एक मुश्किल से जो खतरनाक है, याद दिला रहे हैं कि इसको लेकर है सिलक्यारा टनल रेस्क्यू को लेकर। टनल जो है सुरंग को बोला जाता है, रेस्क्यू बचाव को बोला जाता है। रॉकी एडजेक्टिव है, रिमाइंडर नाउन है। द सिलकायरा टनल रेस्क्यू इज लॉडेबल बट द एक्सीडेंट वाज प्रिवेंटेबल। और प्रिवेंटेबल एबल इंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव होता है। द सिलकायरा जो सुरंग की जो रेस्क्यू है, बचाव है, इज लॉडेबल। लॉडेबल का साइनोनिम होता है कमेंडेबल, COMMENDABLE, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी, PRAISEWORTHY, प्रेसवर्दी, यानी प्रशंसनीय को बोला जाता है। द सिलकायरा जो टनल रेस्क्यू है, बचाव है, एक प्रशंसनीय भरा है। लेकिन द एक्सीडेंट जो है, दुर्घटना जो था, बहुत प्रिवेंटेबल, रोकने योग्य था। तब 41 वर्कर्स जो कि वेयर trapped for 17 days in the collapsed tunnel in Silkyara, Uttarakhand, were rescued after extensive efforts led by the National Disaster Management Authority के द्वारा। कि 41 वर्कर्स जो कि थे, वो ट्रैप्ड फंसे थे फॉर 17 दिन के लिए इन द किसमें, कोलैप्स्ड जो हुए थे, जो धाराशायी हुए थे, टनल इन सिल्कयारा में, जो कि उत्तराखंड में था। वेयर रेस्क्यूड जो बचाव था, किसके बाद, एक एक्सटेंसिव, एक लार्ज पैमाने पर इफर्ट्स, प्रयास किया गया, एक बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया, लेड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। एक्सटेंसिव होता है लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर बोला जाता है। कोलैप्स्ड एडजेक्टिव है, टनल यहाँ पे नाउन है। द डिटर्मिनर है कि द 14 वर्कर्स जो कि वेयर ट्रैप्ड होता है, फंस जाना, फॉर 17 दिन तक इन द कोलैप्स्ड टनल इन द सिलकारा, उत्तराखंड, वेयर रेस्क्यूड आफ्टर। और द 41 वर्कर्स जो है वेयर रेस्क्यूड, उसे बचाया गया आफ्टर एक लार्ज स्केल। और द 41 वर्कर्स का जो है वेयर रेस्क्यूड है आफ्टर एक्सटेंसिव इफर्ट्स लेड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और 28 नवंबर को इवनिंग में ऐसे तो होता है इन द इवनिंग, लेकिन जब डे लगा हो तो उसके पहले आता है ऑन नवंबर 28 इवनिंग, 28 नवंबर को शाम, जो रेस्क्यू चला था, पर्सनल, जो इस पर्सनल होता है स्टाफ, PERSONNEL, पर्सनल स्टाफ को बोला जाता है। और PERSONEL पर्सनल जो होता है, वो व्यक्तिगत को बोला जाता है, इंडिविजुअल को बोला जाता है। और PERSONN होता है तो EL होता है, तो उसे स्टाफ होता है, कर्मचारी। मैनेज्ड किया टू ब्रीच होता है ब्रेक, वायलेट, उल्लंघन को बोलता है। द रॉक जो चट्टाने हैं, जो कि हैड कोलैप्स्ड हुआ था अराउंड द वर्कर्स, कि अराउंड द वर्कर्स, जो काम करने वाला वर्कर्स जो मजदूर थे, उसके इर्द गिर्द जो कि कोलैप्स्ड हुआ था, चट्टाने जो गिरे थे। और इवेक्वेटेड मतलब बचाना, दूर ले जाना, रिमूव, टेक अवे देम, उनसे, इन एंड ऑफ इट सेल्फ, विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग एल्स, विदाउट कंसिडरिंग, बिना सोचे बगैर, इन एंड ऑफ इट सेल्फ, विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग एल्स। द रेस्क्यू जो था रिमार्केबल था, शानदार था, बिकॉज ऑफ, क्योंकि कि द रिसोर्सेज जो था, साधन जो था, मोबिलाइज्ड, इकट्ठा किया गया, टू अचीव इट, और उपलब्ध हुआ। कि द 14 वर्कर्स जो कि ट्रैप्ड 17 दिन तक फंसे थे कोलैप्स टनल में सिलकारा, उत्तराखंड, जो कि रेस्क्यूड किया गया अबर एक्सटेंसिव, एक लार्ज स्केल पर, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और नवंबर 28 इवनिंग जो रेस्क्यू है, पर्सनल मैनेज टू ब्रेच द रॉक्स को तोड़ने का काम किया, दैट हैड कोलैप्स्ड अराउंड द वर्कर्स जो है, एंड इवेक्वेटेड जो कि निकाला गया, इक्वेटेड मतलब बचाया गया, रिमूव किया गया, टेक अवे देम, उनको, इन एंड ऑफ इट सेल्फ, विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ पर ध्यान दिए बगैर, निकाला गया, किसी और चीज़ पर ध्यान दिए बगैर उन्हें निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। वह रिमार्केबल था क्योंकि द रिसोर्सेज जो था मोबिलाइज किया गया, और टू अचीव इट, जो कि सफलता प्राप्त हुआ, अचीव इट।
Just a day after a part of the tunnel caved in, officials were able to supply the trapped workers with oxygen and food. Just a day, यानी धाराशायी होने के बाद, सुरंग में धाराशायी होने के बाद जस्ट तुरंत एक दिन के बाद ए पार्ट ऑफ द टनल का जो हिस्सा था कैप्ड इन जो गिरा था, ऑफिशियल्स जो है वेयर एबल टू, वो सक्षम थे सप्लाई करने के लिए द ट्रैप्ड वर्कर्स को, जो फंसे थे वर्कर्स, विद साथ साथ ऑक्सीजन और फूड दे रहे थे, सप्लाई कर रहे थे ऑक्सीजन और फूड, जो कि फंसे थे कर्मचारी। ट्रैप्ड एडजेक्टिव है, वर्कर्स नाउन है, नाउन्स है। बाय नवंबर 16 नवंबर तक जो कि एन ऑगर जो कि ड्रिल हैड बीन फ्लाउन इन फ्रॉम दिल्ली। बाय नवंबर 16 नवंबर को जो एन ऑगर ड्रिल जो है, ऑगर ड्रिल होता है खुदाई करने वाला जमीन के अंदर जो सीधा स्ट्रेट खुदाई करता है। बाय नवंबर 16 नवंबर को एन ऑगर जो ड्रिल थे हैड बीन जो फ्लाउन दिल्ली से लाया गया, दिल्ली कहाँ से, फ्रॉम दिल्ली से लाया गया, उड़ाकर लाया गया ड्रिल को, और फ्लाई होता है फर्स्ट फॉर्म, फ्लू होता है सेकंड फॉर्म, फ्लाउन होता है थर्ड फॉर्म। कि 16 नवंबर को एन ऑगर ड्रिल को लाया गया उड़ा करके, कहाँ से, दिल्ली से, जो कि असेंबल्ड इकट्ठा किया गया एंड प्रेस्ड इनटू सर्विस, जो कि यूज में लाया गया, प्रेस इनटू सर्विस, जो कि यूज में लाया गया, टू यूज, प्रेस इनटू सर्विस होता है टू यूज, प्रयोग में लाना। और सप्लाई जो है, सप्लाई के साथ में समबडी विथ समथिंग आता है, सप्लाई द ट्रैप्ड वर्कर्स जो है वो ट्रैप्ड वर्कर्स हो गया, समबडी विथ है, समथिंग हो गया, ऑक्सीजन एंड फूड। सप्लाई के साथ में समबडी और विथ समथिंग आता है, और प्रोवाइड के साथ में समथिंग टू समबडी आता है। इन द फॉलोइंग वीक एक सप्ताह के बाद इफर्ट्स जो प्रयास थे टू रीच, पहुंचा कहाँ, एंड रिलीज किया द वर्कर्स को, और प्रोग्रेस्ड जो था इफर्ट्स, जो इफर्ट्स का जो प्रोग्रेस था इन फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरिटी को बोला जाता है, फिट फुली होता है, इंटरमिटेंटली रुक रुक कर होने वाले को बोला जाता है, रुक रुक कर जो होने वाला होता है उसे बोला जाता है। कि इन द फॉलोइंग वीक एक सप्ताह के बाद जो इफर्ट जो प्रयास था रीच एंड रिलीज जो किया गया वर्कर्स को, प्रोग्रेस चल रहे थे इन फिट्स एंड स्टार्ट्स रुक रुक कर, एज ऑफिशियल जो अधिकारी थे एट द साइट डिल्ट विथ, वो समाधान कर रहे थे ऑब्स्टेकल्स जो बाधाएं थे इन द ड्रिल पाथ्स में, कि ड्रिल खुदाई वाले जो ड्रिल थे उसकी में जो एक बाधा, एक जो अड़चने देखने को मिल रहा था, इट्स ऑन हेल्थ, और उसकी खुद की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ड्रिल का, और द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म, और जो उसके जो अपनी जो प्लेटफॉर्म थी उसकी जो अस्थिरता थी, और क्या है कि द इफर्ट्स और द इफर्ट्स ऑफ इट्स मोशंस ऑन द सराउंडिंग रॉक, कि उसका जो प्रभाव है ड्रिल का, जो गति है, वाइब्रेट है किसको लेकर, सराउंडिंग, उसके इर्द गिर्द रॉक के जो इर्द गिर्द जो मोशंस है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ड्रिल का। इन पार्टिकुलरली विशेष करके दे हैड टू इंश्योर, सुनिश्चित करना था, द वर्कर्स वेयर नॉट इंडर्ज, कि वर्कर्स जो है नॉट वेंडर, खतरे में ना जाए, बाय रॉक्स के द्वारा, और लूजेंट जो है बाय वाइब्रेशंस के चलते जो ढीला पड़ा था रॉक, कि in the following week efforts to reach and release the workers progressed in fits and starts as official at the site dealt with obstacles, जो बाधाएं थे the drills path में, its on health उसको ध्यान में रखते हुए, stability of its platform and the effects जो था प्रभाव अब था जो its motions on the surrounding rock पर in particularly विशेष करके they had to ensure, निश्चित करना था वर्कर्स की were not endangered, ना हो खतरे में ना पड़ना, इंडेंजर्ड होता है खतरे में पड़ना, बाय रॉक्स जो चट्टाने थे जो कि लूजेंड हुए थे, ढीला पड़े थे बाय वाइब्रेशंस के चलते। साइट जो है SITE साइट प्लेस के लिए आता है, और SIGHT साइट विजन के लिए आता है, दृश्य के लिए आता है, विजन VISI विजन, और CITE साइट मतलब से होता है कहना, और डील इन होता है ट्रेड व्यापार के लिए आता है, DEAL डील इन, और डील विथ आता है टैकल करना, हैंडल करने के लिए। इंश्योर होता है टू मेक सर्टेन, और INSURE होता है, इंश्योर मतलब टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा प्रदान करना, एश्योर होता है आश्वासन दिलाना, विश्वास दिलाना, टू मेक समवन बिलीव बट लेकिन वर्क जो है काम जो था वाज फोर्स्ड
to a halt by November 25 when the drill's blades lodged in the debris. लेकिन जो वर्क काम था was forced, जो कि टू ए हॉल्ट, स्टॉप रोका गया बाय नवंबर 25, नवंबर को रोका गया, वाज फोर्स्ड, काम को रोकना पड़ा। लेकिन जब द ड्रिल्स की जो ब्लेड्स है वो जब लॉस्ड मतलब फंस जाना, स्ट्रक होता है, फंस गया इन द डेब्रिस, मलबे में। डेब्रिस होता है मलबा को बोला जाता है, जिसका साइनोनिम होता है रबल, RUBBLE, रबल, मलबे में। और द नेक्स्ट डे, जो अगले दिन थे, ए न्यू फेज ऑफ द ऑपरेशंस की जो चला, कॉमेंट्स जो स्टार्ट किए, वर्टिकल ड्रिलिंग मतलब एकदम सीधा खड़ा, जो कुएं की खुदाई की तरह, विथ असिस्टेंस, हेल्प के साथ साथ, जो हेल्प थे फ्रॉम कहाँ से, एक्सपर्ट्स ऑफ रेट हॉल माइनिंग वो होता है, जो रेट हॉल माइनिंग, जैसे 3-4 फीट खुदाई किया, फिर नीचे, फिर 3-4 फीट खुदाई करने के बाद उसमें जो मलबे है, रबल है, उसको छोटे बच्चे या किसी अन्य उपकरण से निकाला गया, फिर 3-4 फीट खुदाई किया गया पुनः, फिर उस मलबे को निकाला गया। इस तरह की खुदाई को बोला जाता है रेट हॉल माइनिंग। टू हेल्प किया क्लियर करते हुए द रबल को, जो मलबे थे क्लियर करते हुए। फाइनली अंततः ऑन नवंबर 28 नवंबर को द रेस्क्यूर्स जो थे, बचावकर्मी जो था, फाइनली अंततः फायर्स था द कैवरन एंड ब्राउट द वर्कर्स आउट। क्या है कि द रेस्क्यूर्स, जो बचाव कर्मी था, फाइनली अंततः पायर्स्ट मतलब तहे तक पहुंच जाना, टू रीच इनसाइड, वैसे भेदना होता है, पियर्स्ट मतलब भेदना होता है, वैसे तहे तक पहुंच जाना। द कैवरन जो है, कैवरन का मतलब यहाँ मानो बिग गुफा। अब चूंकि वहाँ पर खुदाई करके एकदम जो डार्क प्लेस था, एकदम जो अंधेरा वाला स्थान था, एक गुफा की जैसे, उसको कैवरन कहा है। एंड ब्राउट द वर्कर्स आउट, और वर्कर्स को निकाला गया। बिग कैवरन होता है बिग कैब, बड़े गुफा को बोला जाता है। हेल्प के साथ में V0 आता है, या तो हेल्प के साथ में 2+V0। लेकिन जो वर्क था वाज फोर्स्ड किया गया, टू हॉल्ट रोका गया बाय 25 नवंबर को, जब द ड्रिल जो ब्लेड्स था, जो कि फंस गया था इन डेब्रिस, मलबे में। द नेक्स्ट डे ए न्यू फेज, जो ऑपरेशन की शुरुआत चला, वर्टिकल ड्रिलिंग किया गया विद असिस्टेंस, हेल्प हुआ फ्रॉम कहाँ से, एक्सपर्ट्स ऑफ रेट हॉल माइनिंग, टू हेल्प क्लियर द रबल को साफ किया गया, मलबे को साफ किया गया। फाइनली अंततः और नवंबर 28 को द रेस्क्यूर्स जो थे, फाइनली पास्ड द कैवरन एंड ब्राउट द वर्कर्स आउट को। द ऑपरेशन जो इन्वॉल्व थे, ऑपरेशन में इन्वॉल्व जो कि शामिल थे, कौन कौन, द नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस, नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर, राष्ट्रीय और राज्य आपका जो जिम्मेदार फोर्सेस सैन्य थे। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस थे, और द नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस लिमिटेड थे, एंड द और इंडो तिब्बतान बॉर्डर पुलिस फोर्स थे, इंडिया और तिब्बतान बॉर्डर पुलिस फोर्स थे, एमंग अदर्स। इनमें से ये सब प्रमुख थे, और एमंग अदर्स और अन्य भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और एक लाइक और एक मैक्सिमम शेयर करके जाए। ओके।